क्या आपने कभी नावों का ट्रैफिक देखा है? अगर नहीं देखा है तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। ऐसा हैरान करने वाला दृश्य मैंने तो कभी नहीं देखा। और अगर आपने नावों का ट्रैफिक पहले भी देखा है तो दोबारा देख लीजिए। इस वीडियो में आप बिल्कुल भी निराश नहीं होंगे। तो मैं आज आपको लेकर आई हूँ अपने साथ बहुत ही खूबसूरत गंगा आरती का दृश्य दिखाने। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। जो पहली बार देख रहे हैं उनका भी, और जो दोबारा से आए हैं उनका भी। तो ये पार्ट 2 वीडियो है वाराणसी की गंगा आरती का। मैं पार्ट 1 का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दूँगी। एंड ये हम रात को नौका यात्रा कर रहे हैं, नौका की सैर कर रहे हैं। आप देख सकते हो बोटिंग का अलग ही मज़ा है गंगा जी में। एंड ये घाट के चारों तरफ का दृश्य है जो कि बहुत ही खूबसूरत है। एंड आगे आप वीडियो में मेरे साथ बने रहो तो मैं आपको बहुत ही खूबसूरत गंगा आरती का दृश्य दिखाऊंगी। और इस वीडियो में मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी क्योंकि मैं चाहती हूँ आप लोग बस ये व्यू, ये नज़ारा एंजॉय करो, जो कि अपने आप में ही बहुत कुछ कहता है। मुझे ज़्यादा बोलने की ज़रूरत भी नहीं है। मेरे दिल की खुशी मेरे चेहरे से ही बयान हो रही है। शायद आप देख सकते हो मैं कितनी खुश दिख रही हूँ। काफ़ी खूबसूरत लाइटिंग हो रखी है चारों तरफ और रंग बिरंगी लाइट्स लगी हुई हैं, जिससे कि और भी मनोरम दृश्य लगता है गंगा घाट का। हाँ, कीट पतंगों से सावधान रहने की ज़रूरत ज़रूर है यहाँ पे। ये दूर जो आपको अग्नि जलती हुई दिख रही है, ये बहुत ही प्रसिद्ध घाट है बनारस का। इसे मणिकर्णिका घाट कहते हैं। आई एम श्योर आप लोगों ने इसका नाम तो सुना ही होगा इस घाट का। मैंने भी सिर्फ सुना ही था, आज पहली बार देखा है। काफ़ी दूर से देखा, पास जाने की हिम्मत नहीं थी। इस घाट पे हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से मृत परिजनों का अंतिम संस्कार किया जाता है, इसलिए ये घाट अपने आप में ही बहुत खास है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। वाराणसी में कुल 88 घाट्स हैं। लाइक टोटल नंबर ऑफ घाट्स 88 हैं, जो आसपास एक दूसरे के साथ ही सटे हुए हैं। तो इस नौका यात्रा के दौरान मैंने लगभग सारे ही घाट्स जो है वो देख लिए और आप लोगों को भी अपने लेंस से दिखा दिया कि ये सारे घाट्स हैं जो आसपास ही हैं। और बोटिंग करते वक्त इन सारे घाट्स का नज़ारा लिया जा सकता है। मेरे लिए तो ये बहुत ही सोल फिलिंग जर्नी थी, क्योंकि मेरे लिए इस बोटिंग ने स्ट्रेस बस्टर का काम किया। और ये खूबसूरत सा दृश्य देख के और इतनी खूबसूरत गंगा आरती देख के मेरा सारा स्ट्रेस दूर हो गया। एंड ट्रस्ट मी, अगर मैंने ये खुद फील नहीं किया होता तो मैं ये
चीज़ कभी नहीं बोलती इस वीडियो में, बट ये एक अजीब सा एहसास था जो मैंने महसूस किया और मुझे लगा कि मुझे आप लोगों से शेयर करना चाहिए। और ये खूबसूरत दशाश्वमेध घाट की गंगा आरती का दृश्य। थोड़ा और पास नहीं ले जाओगे भैया? देख रही जाम लगा सबका नैया। क्या आपने कभी नावों का ट्रैफिक जैम देखा है? मैंने तो इससे पहले कभी नहीं देखा और ये दृश्य मेरे लिए बहुत ही अद्भुत था। और ये जुगनुओं से टिमटिमाती मोबाइल की रोशनी चार चांद लगा रही थी इस गंगा आरती के दृश्य पे। आप देख सकते हो बहुत ही ज़बरदस्त ट्रैफिक जैम लगा हुआ है बोट्स का, एंड ये बहुत ही अमेजिंग सा दृश्य था जो मैंने पहले कभी एक्सपीरियंस नहीं किया अपनी लाइफ में। एंड थोड़ी हैरान भी हो गई थी मैं कि इतने सारे नाव एक साथ, और बट एनीवेज बहुत ही खूबसूरत व्यू था और सभी लोग घाट के इस पार नाव से बैठ के गंगा आरती का दृश्य एंजॉय कर रहे थे और साथ ही साथ सभी व्यस्त थे अपने अपने मोबाइल फ़ोन्स में इस खूबसूरत से दृश्य को कैप्चर करने में। थोड़ी सी आरती और ढेर सारा टीका माथे पे लगा दिया पंडित जी ने मेरे, जो कि आपको आगे वीडियो में दिख जाएगा। मैंने भी थोड़ी सी गंगा आरती कर ली और एक दिया गंगा जी में प्रवाहित कर दिया। यूँ डगमगाती हुई नावों पे बैठकर डर भी लग रहा था क्योंकि तैरना मुझे आता नहीं है, बट थैंकफुली सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया, निपट गया सारा कुछ। एंड थोड़ी देर बाद हम घाट पे भी उतर गए। ओह सॉरी, तैरना मुझे आता है, मैं भूल गई थी। मैंने बचपन में सीखा था ज़रूर और काफ़ी अच्छा तैर लेती थी, लेकिन प्रैक्टिस छूट गई समय के साथ, तो अब बस ऐसे ही तैर पाती हूँ जैसे काम चलाओ टाइप्स। बट मुझे नहीं मालूम कि कभी डूबने लगी तो खुद को बचा पाऊँगी या नहीं।
चाय लेमन की चाय। मनोरंजन का हर साधन यहाँ मौजूद है, चाय नाश्ता सब कुछ कर सकते हैं यहाँ बैठे बैठे यहाँ। फाइनली नौकाओं का ट्रैफिक जैम अब खुल गया है और अब हम घाट तो फाइनली हमारी लैंडिंग घाट पे हो चुकी है। मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं आप लोगों को पास से भी गंगा आरती का दृश्य दिखा सकूं। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी हो। और अब हम निकल चुके हैं विश्वनाथ गली की ओर महाकाल के दर्शन करने को। हाँ, रास्ते में मैंने ये छोटी सी लकड़ी की टोकरी भी खरीदी है ताकि मेरी माँ सुबह जब भी फूल तोड़ती हैं वो भगवान की पूजा करने को, तो इस टोकरी में वो सारे फूल इकट्ठे करके रख सकें। अब हम पहुंच चुके हैं विश्वनाथ गली में और आगे की कहानी मैं आपको अपने अगले वीडियो में दिखाऊंगी। तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना मेरा चैनल, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो। नमस्कार।